नमस्कार। 57 वर्षीय व्यक्ति हैं मेरे पास, सामने इनका हाथ है। इनकी रेखाओं की क्या क्या गतिविधि वर्तमान के अंदर है, क्या इनकी उंगलियां कहती हैं, क्या इनके पर्व कहते हैं, क्या इनकी रेखाएं हो कहती हैं, इनको मैं क्रम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। और कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक है। व्यक्ति जीवन के अंदर बहुत ही मजबूत स्थिति का दिमाग से है। अच्छी याददाश्त व्यक्ति के पास है। मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्व व्यावहारिक पूरी तरीके से मजबूत है। धन का पर्व तीसरा सामान्य दिखाई देता है, यानी सामान्य धन के स्रोत। अब बात करता हूं यहां पर मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन में 57 साल की एज हो जाए तो थोड़ा सा चटकदार है। पहला पर्व कह सकता हूं, आंखों के नंबर का ध्यान रखिए, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखिए। दूसरा अगर देखता हूं तो किसी भी प्रकार से राज्य सरकार का थोड़ा बहुत सहयोग है। तीसरा पर्व देखता हूं कोई भी बदनामी के योग यहाँ पर नहीं है। आपकी शनि की उंगली की बात करता हूं। शनि की उंगली प्रथम पर्व यदि देखूं तो निश्चित रूप से कोई स्थायी रोग अभी आपके जीवन के अंदर नहीं है। जब प्रथम पर्व स्थायी रोगों को बताता है तो सेकंड पर्व पर ये राहु रेखाएं बहुत खराब कहलाती हैं। इन रेखाओं का मतलब क्या होता है? जब ये राहु रेखा आपके सेकंड पर्वत पर लग जाए तो 2-3 फल कुछ ना कुछ व्यक्ति के जीवन में अवश्य गुजरते हैं। नंबर 1, व्यक्ति के जीवन के अंदर उसे कभी भी अपना धन दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए, वरना लौट कर मिलता नहीं है। नंबर 2 फल, आपका ये सेकंड पर्व है और सेकंड पर्व पर ये मध्य का पर्व है, यानी कि हो सकता है थोड़ा बहुत पीठ के दर्द, घुटनों के दर्द। साथ ही साथ अपना किसी भी प्रकार से जो धन के आगमन है वो मैं अच्छे धन के आगमन यहाँ पर नहीं मानता। आप कहीं ना कहीं धन की स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा, अपना परिवार का संपन्नता के साथ में अपनी जिम्मेदारी से निर्वाह कर रहे हैं। बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की, चौथी उंगली, और उसका फर्स्ट पर्व पर किसी प्रकार का निशान नहीं दिखाई दिया, यानी शुगर कोलेस्ट्रॉल का निशान मुझे दिखाई नहीं देता। साथ ही साथ यहाँ पर ये रेखाएं बहुत खराब रेखा है। देखिए, जब इस प्रकार की रेखाएं हों और व्यक्ति की यदि उस समय जवान अवस्था हो और वो उस समय 32, 33, 34, 35 वर्ष का हो तो मैं निश्चित रूप से कह देता हूँ, भाई ध्यान रखना कहीं तलाक का सामना ना करना पड़ जाए। पत्नी के साथ में बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद, बहुत ज़्यादा टकराव। लेकिन जब 57 वर्ष की उम्र आती है तो उसके फलों में यहाँ पर कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट तो जरूर मिलता ही है, यानी पत्नी की बात का ना सुन पाना या पत्नी का आपके विचारों से सहमत ना होना, इस तरह के संदेश यहाँ पर माने जाते हैं। यहाँ नीचे का पर्व है, उस पर कोई संतान से वैचारिक मतभेद ज़्यादा दिखाई नहीं देता। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका बुध का पर्व। बुध के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो मुझे वो रेखाएं मिलती हैं, जैसा मैंने पर्व बताया कि भाई धन का स्रोत कोई बहुत ज़्यादा मजबूती से नज़र नहीं आ रहा, यानी आपके जीवन के अंदर मैं धन के स्रोतों से इस हस्तरेखा से संतुष्ट नहीं हूँ। एक और रेखा के बारे में बात करूँगा, थोड़ा सा ट्रेंगल सा बनने का प्रयास करता है। दोनों पर्वतों के बीच में व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, उस ट्रेंगल्स का फल इस प्रकार से बोला जाता है। लेकिन दूसरी रेखा जब साइड से बनकर निकले, देखिए इसको समझिएगा, हमारे शास्त्र में इसको इस प्रकार से कहते हैं, इसमें ट्रायंगल बन गया, इधर की तरफ से बन भी गया। अब इसको कैसे किस प्रकार से बोलते हैं? जब ये सीधा सामने सा ना निकले और कुछ साइड से निकले तो इसका मतलब होता है व्यक्ति अपने जीवन में जिस चीज को प्राप्त करना चाहता है वो उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा लंबा होने के बाद, व्यक्ति का बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उसमें उसका नंबर आता है। तो इसको इस प्रकार से, इस फल को, यानी जो चीज़ आपके जीवन में आप चाहते हैं उसको बहुत मेहनत करते करते जीवन का काफ़ी समय
निकल गया जब जाकर के प्राप्ति हुई। अब बात करता हूँ यहाँ पर धन के पर्व की। धन का पर्व बहुत अच्छा धन का पर्व नहीं, जैसे मैं और जगह से बोलता आ रहा हूँ ऐसे यहाँ भी दिखाई देता है, यानी आप अपने धन के स्रोतों से संतुष्ट नहीं है। कुल मिलाकर जो भी आपके पास धन के स्रोत यहाँ पर आए हैं। बात करते हैं आपकी बात बृहस्पति रेखा के बारे में। बृहस्पति की रेखा एक स्थायी रेखा ये वाली, इसको बोलते हैं कि भाई व्यक्ति के पास में बुद्धि है। एक स्थायी रेखा हो गई। इसके कारक क्या क्या हो गए? इसके कारक हो गए भाई व्यक्ति भगवान के प्रति आस्था रखता है, पूजा पाठ रखता है, अच्छी आरतियाँ व्यक्ति को याद होती हैं। तो कुल मिलाकर कुछ ना कुछ तो ले जाता है अपने जीवन में ऐसी चीज़ें, लेकिन जो बहुत ज़्यादा धन के स्रोत हैं वो दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पर कुछ रेखाओं का संबंध शनि पर्व की तरफ देखने वाली रेखा है। आप अपने ज्ञान के बौद्धिक स्तर से ही अपने जीवन का खर्च चला रहे हैं, ऐसा इन रेखाओं से बोला जाता है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी रेखा, और वो है आपकी हृदय रेखा। अगर मैं हृदय रेखा को देखता हूँ तो छोटी छोटी रेखाएं कुछ नीचे गिरने का प्रयास करती हैं। मन से व्यक्ति अच्छा है, दूसरों के काम आ जाता है, दूसरों कोई हाथ फैला दे आपके सामने तो पता लगा खुद पैसा है नहीं, उसको लाके दूसरी जगह से अरेंज करके दे दिया। इस प्रकार से बोल सकता हूँ। पत्नी से संबंध खराब कोई नहीं दिखाई देते, लेकिन कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर कुछ मन में बेचैनी है, तो ऐसा बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व की एक रेखा का संबंध शनि पर्व के साथ जाकर के कुछ सूर्य पर्व तक भी गया। यानी ऐसा व्यक्ति करता तो बहुत ऊंचे स्तर की जॉब तो नहीं, लेकिन कुल मिलाकर अगर चाहता तो कोई अच्छे जॉब दूर स्थान से जुड़ करके कर सकता था। ऐसा इसका संबंध है। यहाँ पर मंगल से शनि का सूर्य का संबंध बनता है। अगर व्यक्ति थोड़ा सा यहाँ से बुध को भी जाती है, धन के साधन भी बना लेता है दूर स्थानों से जाकर के, तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर ये कोई राहु रेखा नहीं है। आपका दूर स्थान से जुड़ना, मेहनत करना, धन के आगमन को बनाना, राज्य सरकार की नौकरी लेना चाहे तो लेकर छोटे ओहदे की मिल जाए, इस तरह के संकेत दिखलाई पड़ते हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके द्वितीय मंगल पर्व से पहले आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। अब ये देखिए यहाँ से शुरुआत हुई जीवन की लगभग 26-27 वर्ष से, और ये बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। इतनी ज़्यादा डाउन होने वाली बुद्धि रेखा व्यक्ति को कुल मिलाकर के जब धनुषाकार ना होकर के थोड़ा सा ज़्यादा डाउन हो तो मन के अंदर चिंताओं को जन्म देती है। व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है क्या होगा, आगे क्या होगा, मेरा आगे क्या होगा, इस तरह की बातें उसके दिमाग में ज़्यादा चलती हैं। द्वितीय मंगल पर्वत कोई झगड़े का नहीं, कोई झंझट का नहीं, कोई मुकदमे का नहीं, कोई कोर्ट कचहरी का चिन्ह यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्व नहीं है। अब आइए आपके चंद्र पर्वत पर चलते हैं। चंद्र पर्वत व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत बताएगा विदेश यात्रा कोई नहीं, बताएगा रोग कोई नहीं, बताएगा चिंताएं कोई नहीं, गहरे पानी में जाना, इस तरह की बातें। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपके शुक्र पर्व से चंद्र पर्वत छोटा हो गया है। जब चंद्र पर्वत छोटा हो जाता है तो उसके फलों में कमी हो जाती है, यानी वो भी मानसिक चिंता के लिए ही माना जाता है। पर्वत का छोटा हो जाना विचारों का संकीर्ण बनाता है। तो इस तरह का पर्वत है आपका, कोई विदेश रेखा यहाँ से नहीं है। अब बात करता हूँ एक बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा ने जाकर यहाँ पर बुद्धि रेखा ने जाकर बुद्धि रेखा से संबंध बनाया इस तरीके से, यानी ये अच्छा है कि जहाँ डाउन होने वाली रेखा है तो एक बुद्धि रेखा आपको उसमें ऊर्जा दे देती है और कहती है डरना नहीं, चलो आगे बढ़ो आगे। तो इस तरह का यहाँ संबंध इस बुद्धि रेखा का है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो इसके बाद में पहले आपका मैं अंगूठे का ले लेता हूँ थोड़ा सा। प्रथम पर्व यहाँ पर मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्वत शुक्र पर्व फिर आड़ी रेखाओं से, यानी संसाधनों की संघर्ष है, संसाधनों का संघर्ष आपके जीवन में छाया हुआ है। अब बात करता हूँ उसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यदि आप भाग्य रेखा को देखेंगे तो यहाँ से जाकर के लगभग यानी 35 से 38 वर्ष तक तो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी में रहा, पिता की जिम्मेदारी, बहन की जिम्मेदारी, माता की जिम्मेदारी, इस तरह का। उसके बाद अपने आप को स्वतंत्र किया। उसके बाद थोड़ी सी भाग्य रेखा एक यहाँ से नज़र आती है, इसके बाद एक भाग्य रेखा और नज़र आती है यहाँ से, और ये इस प्रकार से यहाँ से चलती जाती है। तो ये भाग्य रेखा है यहाँ पर। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा मजबूती का नहीं दिखाई दिया,
कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति अपने भाग्य से संतुष्ट हो। छोटा मोटा एक छोटा सा एक्स दिखाई पड़ता है, ये यहाँ भी दिखाई पड़ता है, यानी कुल मिलाकर पत्नी के साथ में बस तू मैं हुई थोड़ी बहुत, एक दूसरे से मुंह फेर के सो गए, फिर रात को सुबह को उठे, फिर एक से हो गए। शुक्र पर्व यहाँ अगर आप देखता हूँ तो सामान्य शुक्र पर्व ठीक है, यानी कुल मिलाकर एज लंबी होने के लिए चौड़ा शुक्र पर्व है। इसके द्वारा संसाधन सामान्य व्यक्ति के जो होते हैं वो आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पर आयु रेखा को देखिएगा, आयु रेखा और यहाँ से जाकर के और मणिबंध के लगभग आसपास तक पहुँच गई, यानी इसको कह सकता हूँ चौड़ा शुक्र वर्ग होने के कारण 80 साल के आसपास की एज रेखा। तो ये सब रेखाएं मैंने यहाँ पर आपको एक एक रेखा का फल बताने का पूरी तरीके से प्रयास किया है कि किस फल का क्या है कैसे है, लेकिन मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ कि एक सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का हाथ है, इसके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नीचाई भी नहीं है, अपना जीवन यापन करते हैं। नर्वसनेस दिखाई देती है ज़रूर, तो उसके लिए मैं अगर आप को मेरा फ़र्ज बनता है कि जो फ्यूचर के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं उसमें अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो ऐसा समझ सकते हैं कि लगभग आपके जीवन में इस समय संघर्ष जैसी ही स्थिति है। तो बहुत अच्छी नहीं कह सकता फ्यूचर, लेकिन संघर्ष जैसी स्थिति है, जीवन यापन चलता रहेगा। और साथ ही साथ आपको जरूर कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा आपके जीवन में सब कुछ अनुकूल चलता रहे तो आप संकट नाशन गणेश स्रोत और रुद्राष्टकम का पाठ ये नित्य करिएगा। संकट नाशन गणेशोत्र और रुद्राष्टकम ये दोनों पूजा पाठ शामिल करिए, स्वस्थ भी रहेंगे, दिमाग में टेंशन भी नहीं आएगी, आपका कार्य सब सुचारू रूप से चलते रहेंगे। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।